डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एसएस खंडेलवाल क्लासेस। जैसा कि पहले वीडियो में हमने 4 ट्रिक्स की थी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी जो कि कैलकुलेशंस को हमारी चुटकियों में जो है ना सोल्व कर देती हैं। और इसी सीरीज में हम आगे जैसे बताया था कि भी 50 और 100 के आसपास की जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कैसे मालूम करते हैं। आज के वीडियो में ये देखिए दोनों को कैसे हम इतने जल्दी जो है ना इनको करते हैं। और भी इजी होता है जो 50 के आसपास की हैं और 100 के आसपास की संख्याएं हैं। सबसे पहले हम 50 से कम की निकालेंगे। अब 50 से कम में जैसे हमने ले लिया 48 का स्क्वायर। इसमें जो स्टेप्स हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले 50 से कितना कम है, 50 से कम बराबर है ये 2 है। और अब 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर मैं यहां लिखवा रहा हूं, आप साथ के साथ इनको लिख सकते हो। 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4। ये 2 अंकों में लिखना है तो ये 0,4 हो गया, हम इसको 0,4 मानेंगे। और अब आप देखो 50 से कम, सबसे पहले इसके लिए हम देखेंगे भी 50 का स्क्वायर कितना होता है। 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर होता है 2500। 2500। तो अब देखना यह है कि 50 से जो कम अंक है उनका जो स्क्वायर है वो 2500 से तो कम आएगा। तो इसके लिए हम जो बेस है वो 25 लेंगे। 25 बेस लेने का मतलब ये है कि जैसे ये 48 था, 50 से 2 कम है और 2 का हमने स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि 25 में से हम 2 घटा देंगे। 25 में से 2 गए, हमारे कितने बच गए 23। और अब इसको आगे इधर ले जाओ 23 और ये 0,4 यहां ले आओ तो इसका जो स्क्वायर है हमारा 48 का वो 2304 आ गया। यानी देखिए कितना आसान है। वो दूसरी कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं मगर इस कैलकुलेशन से करना और भी आसान है। एक नंबर और देखते हैं हम, जैसे 43 देख लिया, 43 का स्क्वायर। अब 43 50 से कितना कम है, 50 से कम है ये 7। और इसके बाद 7 का स्क्वायर करो। ये तो मैं स्टेप लिख रहा हूं, नहीं वैसे करना हो तो शायद ही 2-4 सेकंडों में हो जाए। 49। और अब ये 50 से 7 कम था तो हमने देखना ये है कि जो बेस है हमारा 25, 25 में से 7 घटा दो। 25 - 7 बराबर है 18। इसको यहां ले आओ 18 और इसको यहां ले आओ, ये 1849 हमारा इसका जो है ना स्क्वायर आ गया 43 का। अब मान लिया हम 39 का स्क्वायर करते हैं। 39 का स्क्वायर करते हैं तो 39 का स्क्वायर कितना होगा। अब इस बार थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 39 50 से कितना कम है 11, तो 11 का स्क्वायर करो फटाफट। 11 का स्क्वायर 121। 2 अंक यहां लिखेंगे और एक जो ये बचा हमारा फालतू का ये आगे हासिल लिया जाएगा। और ये 11 कम है तो 25 में से 11 घटाओ। 25 - 11 कितने बच गए 14। और वो जो हासिल था ना एक, वो इसमें यहां पे ऐड करेंगे तो ये बन गया हमारा 15। तो ये 1521 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये इसका हमारा 39 का आंसर होएगा 1521। इसी तरीके से अब हम करेंगे 50 से जो ऊपर संख्याएं हैं उनका। 50 से नीचे आप कर चुके हो बहुत आसानी से। जैसे मान लिया एक और ले लेता हूं मैं, 44 का स्क्वायर करना है तो 44 का स्क्वायर कितना करेंगे, कम कितना है 6, 6 × 36 और 25 में से 6 और घटा दो, सीधा कितना आ गया 19, 1936 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 40 का भी करते हैं, 40 का स्क्वायर वैसे भी सीधा कर सकते हैं। तो 40 का स्क्वायर कितना हुआ, 10 कम है 50 से तो 10 का स्क्वायर करो पहले 100, यहाँ 0 0 आगे, एक हमने हासिल लेना पड़ेगा। और ये क्योंकि 10 कम है तो 10 कम है तो इसका मतलब 25 में से कितने कर दिए 15। और 15 में ये एक हमें ऐड करना पड़ेगा। 25 में से 10 घटा दिए 15 और एक ये ऐड करो इसमें, तो ये ऐड करने से हमारा हो गया 16 और 2 0 ये इधर वाली लगा दी, 1600 हो गया। यानी इस तरीके से भी हमने 50 वाले फार्मूले से भी इसको कर लिया तो उससे भी हमारा 40 का स्क्वायर बिल्कुल सही आ गया। अब 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा
बेस वही रहेगा 25, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 है। तो अब हम 50 से जितने भी अंक ऊपर होंगे तो उनका करेंगे तो उनकी वैल्यू हमारी 50 में ऐड होकर के आएगी। अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में छोटा सा ले लिया अंक 51, 51 का स्क्वायर कितना होता है? अब वही 50 से अधिक कितना है? अब देखेंगे 50 से अधिक। अब ये लिख रहा हूं स्टेप वाइज। ये 1 है और 1 का स्क्वायर करें। अब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 0 1, यानी 1 का स्क्वायर 0 1 आ गया। और अब इसके बाद जो बेस है वो हमारा 25 है। बेस यहाँ क्या है? 25। तो इसमें 25 प्लस 1 कर दो, 25 प्लस 1 हो गया 26। तो इसको आगे ले जाओ 26, और इसको भी यहां ले जाओ, ये 0 1, 2601 हो गया 51 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपको मान लिया 57 का स्क्वायर करना है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब स्टेप लिखने की बजाय जैसे 50 से अधिक कितना है? 7, उसका स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, ये हमने यहां लिख लिया। और इसके बाद क्योंकि 50 से अधिक 7 है तो जोड़ेंगे किसमें? 25 में। तो 25 प्लस 7, 25 प्लस 7 बराबर है 32। इस 32 को आगे यहां ले जाओ तो ये हो गया हमारा 3249। इस तरीके से हम 50 से अधिक संख्याओं का भी कर सकते हैं। अब मान लिया एक छोटा सा और ले लेते हैं, जैसे 64 ले लिया। 64 का स्क्वायर कितने करेंगे? 64 में देखेंगे कि अभी 50 से कितना अधिक है? 50 से अधिक है 14, 50 प्लस 14 लिख लो यहाँ पे। और 14 का स्क्वायर किया 196, 196 में 96 यहाँ लिखे जाएंगे, एक ये कैरी फॉरवर्ड होएगा, हासिल होएगा। और इसको कैसे करेंगे? अब ये 14 ऊपर है, तो 14 ऊपर है तो बेस कितना लेना था? 25, 25 प्लस 14 बराबर है 39। और 39 में एक और जोड़ दो, ये वाला जो है ना एक, ये 40 हो गए। और 40 को अब यहाँ ले जाओ तो ये हो गया हमारा 4096, 4096 हमारा 64 का स्क्वायर हो गया। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आप इनको हल कर पाएंगे जल्दी। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आज एक बार देख लेने से वीडियो इतना हम नहीं कर पाएंगे, जितना हम जो है ना इसकी प्रैक्टिस करके खुद करेंगे, देखेंगे कि क्या वास्तव में ये सही है, तो ही हम एक्सपर्ट बनेंगे। अब 100 से कम का जो है ना स्क्वायर, 100 से कम, अब इसमें जैसे मान लिया हम 98 ही ले लिया शुरू में ही, 98 का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखेंगे 100 से कितना कम है? 100 से कम बराबर है 2 है, ये 2। तो 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर, ये स्टेप आप लिख भी सकते हो। 2 का स्क्वायर ये 2 अंकों में लिखना है 0,4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 0,4। अब इसको फिर हम जो है ना 100 में से नहीं घटाएंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ थोड़ी सी ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। जो ये वैल्यू है 98, इसमें से 2 घटाएंगे। 98 माइनस 2 बराबर कितना हो गया? 96। और अब 96 को यहाँ ले जाओ और 0,4 को यहाँ ले आओ, ये हो गया 9604। ये हमारा 98 का स्क्वायर हो गया, जो कि हम बहुत आसानी से और जल्दी निकाल सकते हैं। इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने से आपका बहुत आसानी से यह हल हो जाएगा। अभी जैसे 87 का करना है, मान लिया 87 का स्क्वायर। 87 कितना है? 100 में से कम 13, 13 कम है। तो 13 कम में क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर करेंगे पहले, ये आएगा 169। और 169 में ये यों का यो एक बार लिख दो, 69 लिखा जाएगा, 1 जो है निद्रा हासिल लिया जाएगा। और 87 में से फिर 13 भी घटाने हैं। 87 में से 13 गए, कितना बच गया? 74। और ये जो 1 है ये इधर ला करके प्लस कर दो एक बार, +1। तो ये हो गया हमारा 75, ये 75 आ गया। और 69 और था, ये 7569, ये हमारा इसका आंसर आ गया 87 का। तो इस तरीके से चीजें बहुत आसानी से आप कर सकते हो। 70 जैसे ये था 100 से हमारा कम, अब 100 से ऊपर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब जैसे मान लिया एक अगर हम करें भाई, कोई भी सवाल यूं कर लें, 91 कर लिया, 91 का स्क्वायर। 91 में क्या करना पड़ेगा? 100 से कितना कम है? 9, 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। और इसके बाद ये जो
91 में से 9 घटा दो, ये कितना आ गया 82, तो 8281 हो गया इसका सीधा 8281, कुछ भी नहीं है ज्यादा दिक्कत वाली बात। अब सीधा हम जो है ना 100 से ऊपर के करते हैं, 100 से ऊपर में क्या करना है, 100 से अधिक। अब जैसे मान लिया 105 का स्क्वायर किया हमने, अब सबसे पहले यहां लिख ले 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 1 और 2 के बाद ये 4 जीरो लग जाएंगे, 10,000 हो गया। 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000। तो अब 105 का कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 100 से 5 फालतू, तो 5 का सीधा ले लो, 5 का 25, और अब यहां थोड़ी सी एक हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, तो जितना 100 से अधिक है ये 105 में जोड़ना है, वो 105 प्लस 5 बराबर है 110, ये 11 जीरो 25, ये इसका आंसर आएगा। इसको एक बार दोबारा देख लो, अधिक कितना है 100 से अधिक 5, इसका 5 का स्क्वायर किया 25। और तीसरे स्टेप में ये ध्यान रखना है कि भाई पहले हम जैसे उसमें 100 में जोड़ते थे, 100 या 50 में या 25 में, ऐसे नहीं, यहाँ 105 में जोड़ना पड़ेगा। जो अधिक वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 199 तक इसी फार्मूले से चलेंगे, 101 से लेकर के और 199 तक इसी फार्मूले से चलेंगे। तो 105 में 105 जोड़ा 110। और ये मैं एक चीज आपको बताता हूं कि भाई कैलकुलेटर में उसी वक्त आप देख सकते हो, जैसे ये आया 105 इंटू 105, ये आता है हमारा 11 जीरो 25, ये 11 जीरो 25 आ गया, ठीक है। तो ये चीज आ गई। और बड़े देखो, अभी हम बड़े इंटरेस्टिंग लेते हैं। जैसे मान लिया हमारा एक ये आ गया जी 159 का स्क्वायर, देखते हैं हम 159 का स्क्वायर। अब क्या बताया था 100 से अधिक कितना है, 100 से अधिक है, लिखता हूं मैं स्टेप फिर दोबारा, ताकि आपकी ये इसकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाए। ये 59 है, 59, कईयों को 59 समझने में दिक्कत आती है, तो 59। अब हम क्या करेंगे, 59 का स्क्वायर करेंगे। अब 59 का स्क्वायर वैसे तो 2 अंकों का जो पहले बताया था उस तरीके से भी कर सकते हो, और 50 और 9 के हिसाब से भी कर सकते हो। अब 59 का स्क्वायर करो, 59 का स्क्वायर अब सीधा हो जाएगा 50 से कितना अधिक है 9, 9 निमा 81, और इसके बाद हमने क्या करना है, जितना अधिक है उतना 25 में जोड़ना है। तो 25 प्लस 9 कितना हो गया 34, ये 3481 आ गया। 59 का स्क्वायर कितना आ गया 3481। अब क्या करना है, तो आसान आगे 159 प्लस 59, और ये 159 प्लस 159 आसान है, कोई ये नहीं 9 और 9 18 ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा करो। 150 कर दिए और 50 यहां से ले लिए, कितने हो गए 200, और 9 और 9 कितने होते हैं 18, ये 218 आ गया। अब यहां थोड़ा सा ये देखना है 218, और वहां हमने 81 लेना था इसमें से, और ये 34 जो है ना यहां इसमें ऐड करेंगे, ये 34 इसमें ऐड यहां होंगे, ये 81 और 8 और 4 12, 1 1 2 3 5 और 2 के 2, ये 25,281 जो है ना इसका आंसर आ गया, 25,281। इस तरीके से लेना है इसको। अब कितने ही कर सकते हैं, 199 का भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब मान लिया हम 199 का करते हैं, देखो कितना आसान है। कैसे आसान है, अब हमने 99 का करना है, पहले कितना करना है 99 का, 100 से ऊपर है, 100 से अधिक कितना है 100 जमा 99 है, ये तो 99 का स्क्वायर करो। अब 99 का स्क्वायर 100 के आसपास का जो ये वैल्यू है उसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 100 से कितना कम है 1, अब 101 का जो स्क्वायर करना कितना है 01, 1 का स्क्वायर कितना है 01, और ये अब 99 में से वो घटाना है 1, ये 9801 आ गया, कितना आ गया 9801। अब 199 में हम क्या करेंगे, जितना ऊपर था 99, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये 100 में 1 कम है, 1 इधर से ले लिया 200, और ये 298 आ गया। अब वो 9801 था, तो यहां हम क्या करेंगे, इसको 9801 का ये जो 98 हासिल लिए थे इसको आप यहां जोड़ दो, 8 और 8 16, 9 और 1 10 और 9 19, 2 और 1 3, ये हो गया 396, और ये 01, 396 01 ये आएगा हमारा। तो यानी ये सारा काम जो मैथ का है ये प्रैक्टिस का है, ये फार्मूले आपको बता दिए, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही कामयाब होंगे। तो उम्मीद है कि ये जो फार्मूले आपको बताए गए हैं ये आपको पसंद आए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। तो प्लीज जो है इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा जो है इसको शेयर करें और साथ के साथ ये डिस्कस करते रहे, अपने दोस्तों को बताते रहे कि ये देखो ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक्सपर्ट हो जाओगे। तो वो तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, जितना ज्यादा आप इसको बताओगे उतना ही आप खुद एक्सपर्ट होगे। और इसके अंदर इसमें भाई अगर डेसिमल में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1.59 का है या 15.9 का है, फार्मूला वही लगेगा। डेसिमल का बस ध्यान रखना है कितने के बाद लगाना है। मान लिया ये 1.59 का स्क्वायर था, 1.59 का स्क्वायर था, तो इसका मतलब है ये 1.59 और इंटू 1.59। तो अब ये इधर वाला मैंने लिया है, इधर यहाँ क्या आएगा, ये 2 के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ 4 के बाद लगाएंगे, 2 और 2 जोड़ के ये 2.5281 आ गया सीधा। ऐसे कैलकुलेशन हम अगर उसमें आ रही है कहीं 1.59 का है और इसी को अगर मान लिया 0.159 है, इसका स्क्वायर है या यूं कि ये मल्टीप्लाई है, तो हम देख के घबरा जाएंगे यार ये 0 भी लगा दो इससे पहले 0 और ये 0 मान लिया, ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो कुछ भी नहीं है, ये डेसिमल हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, सिर्फ 159 का आप स्क्वायर करिए और इसमें ये तीन प्लेसेस है, तो हम क्या करेंगे 3 और 3 6 हो गए। अब यहां देखने की बात है कि हमारे पास कितने हैं 5, तो यहाँ 0 और लगानी पड़ेगी, 0.25281 और यहाँ पॉइंट और ये 0, ये हमारा इसका आंसर आएगा। बात वही है, सीधी बस डेसिमल इस हिसाब से लगाने हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से मैंने बताया है, आप इसको समझ लें और आगे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो आए तो फटाफट आपको मिले और आपकी तैयारी ऐसे हाथों हाथ जो है ना आप आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।